हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे किसकी, एल्केन्स की। नेक्स्ट जिसमें हमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? सबसे पहले अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन इज़ द ऑक्सीडेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन तीन तरह से होती है। ठीक है, एक होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और एक होती है स्लो ऑक्सीडेशन। ठीक है, स्लो ऑक्सीडेशन। ओके, कंप्लीट ऑक्सीडेशन को बुक्स में कंबशन के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, कंबशन के नाम से। ठीक है, और इनकम्प्लीट को पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर बात करें स्लो ऑक्सीडेशन की तो इसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नाम से जाना गया है। ठीक है, बुक में इसे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखा है। ओके, अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड स्लो ऑक्सीडेशन में देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इसमें क्या होता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, ठीक है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। जबकि अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें होती है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, और अगर कैटालिस्ट की बात करें, कैटालिस्ट ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन होती तो है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट। कुछ कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, MO2O3, MnCH3, COO2। कुछ ऐसे कैटालिस्ट एक्सेट्रा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कैटालिस्ट के प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो है रन करती है। ठीक है, वन बाय वन करके हम तीनों ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, जिसे कंबशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, फर्स्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है कंबशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक फॉर्मूला देखते हैं जो हमें बुक में है, CnH2n+2 + 3n+1 2O2 NCO2 + n+1 वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला जो हमें बुक्स में दिया हुआ है। ओके, अगर हम बात करें कंबशन में, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने निकलना ही निकलना है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एल्केन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, एल्केन की जब भी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से CO2 + वाटर ने रिलीज होना ही होना है। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होना ही होना है। ठीक है, प्लस हम ये कहते हैं कि जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि यहाँ से हीट भी रिलीज होती है।
ओके, ये तो आया कि एल्केन को जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। लेते हैं एग्जाम्पल, CH4 की हमने ऑक्सीडेशन करवाई 2 मॉलिक्यूल के साथ। इतना तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने निकलना ही निकलना है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। A कार्बन, ओके, 4 हाइड्रोजन, दैट मीन्स 2, ठीक है, 2 4 दैट मीन्स 2, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि जब CH4 मॉलिक्यूल के साथ 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आए तो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल जो थे वाटर के रिलीज हो गए, ठीक है। अगर हम इनके लिमिटेशंस को बढ़ा दें, लेट्स सपोज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं मीथेन के, 4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ऑक्सीजन के, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 मॉलिक्यूल वाटर के यहाँ से क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, C2H6, ठीक है, इथेन ले लेते हैं, इसकी भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। अगेन हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो निकलना ही निकलना है, ठीक है, इनको निकलना है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 1 6, अगर यहाँ पे 2 लिखा जाए, 6 3 वाटर, 2 4 7, तो इसे हम 7/2 कर सकते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस से शो करता है। ये हमने इसमें 3 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमने 3 एग्जाम्पल देख ली कि किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की ओर, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। और पार्शियल ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि लिमिटेड सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, सबसे पहले कि इसमें लिमिटेड सप्लाई होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या एयर की क्या होती है, लिमिटेड सप्लाई होती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, CH4, हम कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही ऑक्सीजन है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन हम नहीं दे सकते। इसमें जब ब्रेकडाउन होगा ना तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने बाहर निकलना है और इसके साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल ने निकलना है। जैसे हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन में देखा था कि वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर इसमें से रिलीज हो रहा है, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ओके, 4 2 8 4 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 6 ओके, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ हमारे पास इतनी ही ऑक्सीजन थी, हम इससे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये कहें कि हमारे पास सिर्फ O2 है, इससे ज़्यादा नहीं है, हम नहीं दे सकते, उस केस में क्या होता है, कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन होने लग जाती है, प्लस इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। कार्बन ब्लैक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज द कार्बन ब्लैक, ठीक है। अब ये कार्बन ब्लैक जो होता है ना, इसका कई यूजेस होते हैं इसके। जैसे अगर हम ये कहें कि इसके जो यूजेस है ना वो क्या है कि ये प्रिंटिंग इंक में यूज़ किए जाते हैं, पेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, एंड टायर्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हैं इसके यूजेस,
ठीक है, ये क्या है कि प्रिंटिंग इंक में, पेंट्स में एंड टायर्स में कार्बन ब्लैक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है, हम इसे ज़्यादा नहीं दे सकते, हमारे पास जब ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल है हम और कहाँ से लाएं। ठीक है, तो ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज स्लो ऑक्सीडेशन, जिसे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थर्ड आ जाती है स्लो ऑक्सीडेशन, जिसे बुक में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिखा गया है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, एक सेकंड में चेक कर लो वीडियो भी बन रहा है कि नहीं। ओके, तो ये बन रहा है। ओके, तो स्लो ऑक्सीडेशन में हमने कहा कि इसमें कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ठीक है, कुछ ना कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है। ठीक है, एक चार्ट सा आता है, फ्लो चार्ट सा लिखते हैं कि एल्केन की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्केन से बनता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाने पर बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट हम ये कहें कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन करवाने पर ही रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। एल्केन से एल्कोहल जाने के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है एट 573 केल्विन। ठीक है, कॉपर ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एल्केन से एल्डिहाइड जाने के लिए MO2O3 ठीक है, इस कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। और एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर जाने के लिए MnCH3COO2 यानी कि मैग्नीज एसीटेट की इसमें कैटलिस्ट ऐसे यूज़ किया जाता है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन करके। ओके, हमारे पास है एक एल्किन, सबसे छोटा एल्किन ले लेते हैं, मीथेन। ठीक है, इसके जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, इसकी जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, इन कैटलिस्ट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जब हमने इनकी ऑक्सीडेशन करवाई तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ आके मिल गया। ठीक है, फर्दर हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। ठीक है, ये हमारे पास था एल्केन यानी कि ये था मीथेन। ठीक है, और मीथेन से ऑक्सीडेशन करवाने पर ये बना मीथेनॉल। ठीक है, यानी कि अल्कोहल की एक यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। इसकी ऑक्सीडेशन करवाने पर फर्दर हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है COOH। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ने यहाँ पर अपनी एडिशन कर दी। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझना ध्यान से। ठीक है, कि दो OH मॉलिक्यूल आ गई। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर 2 H मॉलिक्यूल, और कभी भी ऐसा हो कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 H मॉलिक्यूल हैं तो वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते एक कार्बन पे, और इसलिए ये क्या करता है, वाटर को रिलीज करके यहाँ पर ये बना देता है HC≡OH, जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, यानी कि मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर मिथेनॉल की फॉर्मेशन हो गई। अगेन जब हमने इसमें ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन को ऐड होने के लिए एक कार्बन की ज़रूरत तो पड़ती है।
ठीक है, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हम ये कह सकते हैं मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड की यहाँ पर क्या हुई, फॉर्मेशन हो गई। अगेन जब हमने इसमें ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, अगेन ऑक्सीडेशन, OH डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया। अगेन वही कंसेप्ट कि ये अनस्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो इसने क्या किया, वाटर को तो बाहर निकाला ही निकाला, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चला गया। ठीक है, जब ये OH एक H को निकाल के ले जाएगा तो CO2 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि H2O प्लस CO2 जो होता है ये बाहर निकल गया। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये है एक अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मीथेन से मिथेनॉल बन गया, यानी कि अल्कोहल, और फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड देखा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द मेथेनोइक एसिड, एंड फर्दर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी किस तरह से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें, ये तो हमने देखा कि अगर सेम मॉलिक्यूल है, सबसे छोटा देखा, अगर कंपाउंड कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, हमने मीथेन देखा, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, लेट्स सपोज, ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, CH3CHHH, यानी कि इथेन। पहले हमने मीथेन देखा, अब इथेन देख रहे हैं। इथेन की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये क्या बना, CH3CHOHH। ठीक है, ये है इथेन। इथेन से बना इथेनॉल, और जब इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हमने करवाई तो इथेनॉल की ऑक्सीडेशन से बना CH3CHOHOH, अगेन अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि दो OH कभी भी एक कार्बन पे स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ से वाटर रिलीज होते हुए ये क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इथेनॉल। ठीक है, अगेन जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इथेनोइक एसिड। ठीक है, फर्दर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ठीक है, अब फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब नो फर्दर रिएक्शन, यानी कि इसके बाद कोई भी रिएक्शन जो यहाँ पे नहीं चलेगी, रिएक्शन एसिड पे ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आया कि जब हमारे पास एक ग्रुप जो है डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास दो ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर मान लें कि हम प्रोपेन ले लें अगर, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ही बन रहा है, कीटोन तो कहीं भी बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कीटोन कैसे बनता है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, CH3CHHCH3, ठीक है, प्रोपेन है ना, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन की जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये बना CH3CHOH एंड CH3, दिस इज द प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल नहीं प्रोपेनॉल। ठीक है, अल्कोहल बना। अगेन जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो ये बना CH3COH CH3। अगेन कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं हो सकते, यानी कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, वाटर को बाहर निकाल दिया और यहाँ पर इसने बना दिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें प्रोपेनॉल था। ठीक है, प्रोप टू ओन, या हम ये कह सकते हैं टू प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेन टू ओन आएगा। ठीक है, प्रोपेन टू ओन। ठीक है, प्रोपेनोन। ठीक है,
यहाँ पर हमने देखा कि कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। फर्दर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएं, फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए अब हमारे पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसके बाद कीटोन के केस में रिएक्शन कीटोन पर ही कंप्लीट हो जाती है, नो फर्दर रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कीटोन के लिए हमारे पास यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप या तो सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। मान लेते हैं अगर यहाँ पर मिथाइल है तो यहाँ पर इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं। और कीटोन के केस में सिर्फ कीटोन तक ही रिएक्शन चलती है, फर्दर रिएक्शन नहीं चलती। ठीक है, एक और चीज़, ठीक है, ये तो आगे हमने देखा कि किस तरह से ये फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, हमने जो पहले एग्जाम्पल देखी थी उसको ही लेते हैं आगे। ठीक है, एल्केन से हमने देखा था कि ठीक है, एल्केन से एल्कोहल बना। ठीक है, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की फॉर्मेशन हुई, और एल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्लस जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें से क्या हुआ, वाटर चला गया। ठीक है, एल्केन को हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन करवाई, O2 मॉलिक्यूल की एडिशन करवाई। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल की हमने क्या की थी, एडिशन करवाई थी। एल्केन से एल्कोहल जाने के लिए कॉपर एट 573 केल्विन कॉपर ट्यूब का भी यूज़ किया इसमें, और इसमें जो प्रेशर है वो 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने इसमें लिया। ठीक है, एल्केन से एल्डिहाइड और कीटोन की ओर जाने के लिए MO2O3 ये कैटालिस्ट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर जाने के लिए MnCH3COO2 यानी कि मैग्नीज एसीटेट का यूज़ किया। ठीक है, एक बार जो हमने पहले एग्जांपल देखी थी उसे एक बार देखते हैं। ठीक है, कि हमारे पास वो एग्जांपल कुछ ऐसे थी, जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो ये हमारे पास ऐसे बना OH। ठीक है, अगेन जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो ये CH OH दो OH कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल का निकलते ही यहाँ पर बना एक एल्डिहाइड प्रोडक्ट, जिसकी फर्दर जब हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये बना एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, फर्दर जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये तो हमने देखा था किस तरह से मीथेन से मिथेनॉल से किस तरह से ये अनस्टेबल कंपाउंड बीच में बन गया। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, एल्केन से अल्कोहल जाने के लिए, एल्केन से अल्कोहल जाने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, दैट मीन्स हम यही कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल की 2 से 2 कटेगा तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एल्केन से, ठीक है, ये हमारा एल्केन है, ये हमारा अल्कोहल प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एल्केन से अल्कोहल जाने के लिए सिर्फ एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जबकि एल्केन से हमारे पास अल्कोहल देन एल्डिहाइड जाने के लिए 1 और 2 दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड की ओर आने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ी, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 यानी कि 3/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमें यहाँ पर क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, प्लस जब हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में गए, एल्केन से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में गए तो 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 ऑक्सीजन थे यहाँ पे। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं
2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, ठीक है। इस तरह से हमने कहा कि एल्केन से अल्कोहल जाने के लिए हमें किस कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ी, हमें कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी, वो सब हमने यहाँ पे देख लिया। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे स्लो ऑक्सीडेशन के साथ ऑक्सीडेशन जो होती है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हमने कन्फर्मेशंस के बारे में देखना है, आरएस कन्फर्मेशंस के बारे में हम देखेंगे, आरएस कन्फिग्रेशन कैसे होती है वो देखेंगे, कन्फर्मेशंस एंड कन्फिग्रेशंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना है, इस लेक्चर में इतना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे, दैट इज़ द कन्फर्मेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।